बड़े बड़े आंदोलन ओपीएस बहाली को लेकर किए हैं। सरकार से लगातार हम ओपीएस की मांग करते रहे हैं। सरकार द्वारा इसको लेकर कमेटियां भी गठित हुई। मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, सीपीएस, सीएम और फाइनेंस सेक्रेटरी, इन सभी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी। उनके साथ भी हमारी कई बार चर्चा हुई, लेकिन जो मुद्दे का समाधान होना चाहिए था, आज तक वो समाधान नहीं हुआ। इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी कमेटी बनाई, राज्य सरकार ने भी कमेटी बनाई, उनके साथ हमारी चर्चाएं भी हुई और कहीं ना कहीं हमने जितने भी हमारे आंकड़े थे वो हम सरकार के सामने पेश कर चुके हैं कि अगर पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाता है, वो ना केवल कर्मचारियों और अधिकारियों के भविष्य के लिए लाभदायक है, वो हरियाणा प्रदेश और हरियाणा सरकार के लिए भी फ़ायदेमंद है। आज अगर मैं चर्चा करूं, जिस एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम का हम विरोध करते हैं, नई पेंशन योजना के नाम से इसको जानते हैं, तो इसमें 10% कर्मचारियों की सैलरी का काटा जाता है और लगभग 14% कर्मचारी की बेसिक का सरकार इसके अंदर इन्वेस्ट करती है। और जो ये 14% है, ये आम जनता, आम टैक्स पेयर का पैसा है जो सरकारी खजाने से कर्मचारियों की पेंशन के नाम पर शेयर मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है। लेकिन इसके अंदर दुखद पहलू क्या है कि जो पैसा शेयर मार्केट में निवेश कर दिया या बाजार में जो निवेश कर दिया, उसकी वापसी की गारंटी सरकार ने इस बिल के अंदर कहीं भी नहीं रखी, जो सबसे बड़ा दुखद है। अगर आज अब जैसे ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, युद्ध खाड़ी देशों में है, लेकिन शेयर मार्केट गिरने से पैसा हमारा कम हो रहा है। अब जब हमारा पैसा कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के ऊपर भी एक % चिन्ह लग जाता है। फिर दूसरी बात, जब एक कर्मचारी रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद 60% अमाउंट उसको वापस कर दिया जाता है और 40% की एन्युटी एक पॉलिसी खरीद कर उसको दी जाती है बाजार से, और उस जो 40% जो हमारा अमाउंट बना, उसका ब्याज उसको पेंशन के तौर पर दिया जाता है। ये तो वो बात होगी भी, मैंने आड़ती के पास पैसे रख दिए और आड़ती मेरे को हर महीना ब्याज उसका वापस कर रहा है 1.5%, तो उस ब्याज को हम पेंशन थोड़ी कह सकते हैं। पेंशन तो जो पहले से मिला करती थी, एक कर्मचारी अधिकारी कानूनों में बंधा होता है, वो अपनी सेवा काल के दौरान कोई व्यवसाय या कोई दुकानदारी या कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता। और मैं अगर बात करूं तो 80% से ज़्यादा कर्मचारी और उनका परिवार केवल मात्र आज जो उनको सैलरी मिल रही है उसके ऊपर निर्भर करता है, जिसमें हमारे एससी समाज आ गया, हमारे बीसी समाज के आ गए, और जनरल समाज में भी जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जिनके पास अन्य कोई रोज़गार नहीं है या पारिवारिक कोई व्यवसाय नहीं है, वो पूरी तरह से केवल और केवल सैलरी के ऊपर निर्भर होता है। और जब वो रिटायर हो गया 60 साल के बाद, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? और संविधान ये कहता है कि नियोक्ता की ड्यूटी बनती है, सरकार की ड्यूटी बनती है, जो जीवन स्तर आज सेवा काल के दौरान एक कर्मचारी का है वो सेवा काल के बाद भी बना रहे, इसलिए पेंशन की शुरुआत की गई थी। और मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, जब देश आज़ाद हुआ हमारी माली हालत क्या थी, उस समय बजट हमारा कितना हुआ करता था? पहला बजट ही 5 करोड़ का था हमारे पूरे देश का। उस समय कर्मचारियों को पेंशन का प्रावधान किया गया और आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की बन चुके हैं और आज कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कर्मचारियों के पैसे को और आम टैक्स पेयर के पैसे को जो 14% सरकार लगा रही है, उसको कानूनी तरीके से शेयर मार्केट में अपने बड़े पूंजीपतियों को, दोस्तों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए ये पैसा निवेश किया जा रहा है। और हमारी सरकार से मांग है कि या तो वो खुले तौर पर श्वेत पत्र जारी करके ये बताए कि सरकार को ओपीएस खत्म करने के बाद और एनपीएस लागू करने के बाद क्या बेनिफिट हुआ, या फिर जो हमने अब तक आंकड़े पेश किए हैं सरकार के सामने कि सरकार को इससे लगातार नुकसान हो रहा है, या सरकार उनको मान ले। कहीं ना कहीं एक जिद बनाए बैठी है सरकार की कर्मचारी सड़क पर उतर आया और हम इनकी मांग को पूरा नहीं करेंगे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ना बजट की कमी है हमारे पास, ना पैसे की कमी है, एक भ्रम जाल फैलाया जाता है। अभी लेटेस्ट 1 हफ्ता पहले की खबर है, मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया कि जितने भी चेयरमैन होंगे उनको फर्स्ट क्लास गजटेड अधिकारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, उनको 75,000 रुपये सैलरी मिलेगी, उनको गाड़ी मिलेगी, उनको ड्राइवर मिलेगा, उनको क्लर्क मिलेंगे, उनको 50,000 रुपये हाउस अलाउंस मिलेगा। जब उनके लिए पैसा है तो हमारे लिए पैसा क्यों नहीं है? जो विधायक सांसदों को कई पेंशन दी जाती है, और आप देख लीजिए जब विधानसभा या लोकसभा, राज्यसभा में आप देखोगे पक्ष और विपक्ष जब आम जनता को कोई बेनिफिट देने की बात हो तो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, उन पॉलिसियों में कमी दिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब इनके बेनिफिट की बात हो, जब पेंशन वेतन भत्ते इनके बढ़ाए जाने हो, तो तुरंत मेज को थपथपा कर इसको लागू कर लेते हैं। इनका भाईचारा बड़ा मजबूत हो जाता है। और दूसरी बात इसके अलावा
आप देखोगे अब 8 पे कमीशन कर्मचारियों को हर 10 साल बाद एक पे कमीशन लागू किया जाता है, महंगाई दर के हिसाब से उसके सैलरी को बढ़ाया जाता है। उसके लिए 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू होना था, लेकिन अभी तक कमेटी पे कमेटी का खेल खेला जा रहा है। और जब विधायकों सांसदों की पेंशन वेतन भत्ते बढ़ाने हो, किसी एक विधायक से प्रस्ताव डलवाएंगे और उसको वहीं पर पास कर दिया जाता है। तो इस तरह की दोहरी नीति, और मैं तो आम जनता से भी कहूँगा कि ये लड़ाई केवल हमारी नहीं है, हो सकता है पूरे विधानसभा में केवल एक विधायक बने। और आजकल जिस तरह से परिवारवाद की राजनीति चल रही है कि एक परिवार से पहले दादा बने, फिर उसका बेटा बने, फिर उसका बेटा बने, इन्होंने तो आज वही जिस राजशाही से हम निकल कर आए थे उसी राजशाही की तरफ दोबारा से बढ़ रहे हैं कि एक ही परिवार के विधायक, एक ही परिवार के सांसद, और कई परिवार तो ऐसे मैं नाम नहीं लूँगा जिनमें 4-4, 5-5 पेंशन विधायकी की मिल रही हैं, और उनके बाद उनकी पारिवारिक पेंशन भी उनको मिल रही है। लेकिन आम जनता के बच्चे, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो छोटे दुकानदार के बच्चे हैं, इतनी महंगी पढ़ाई के बाद जब सरकारी सेवा में आते हैं, 10-10, 15-15 साल तक मेहनत करने के बाद जब सरकारी सेवा में आते हैं, तो उनके जो पेंशन और भत्ते पहले से शुरू किए जाए थे वही खत्म किए। हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, हम वो चीज़ मांग रहे हैं जो बहुत पहले से चली आ रही है, जो आज़ादी के बाद से हमारे पास लगातार चली आ रही है। कोई नई चीज़ हम सरकार से नहीं मांग रहे। तो 20 साल से लगातार आप जो संघर्ष कर रहे हैं, तो अब क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर है, और सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार के ऊपर दबाव नहीं है, सरकार लगातार एनपीएस में बदलाव कर रही है। लेकिन हमारी मांग है कि आप बार बार बदलाव करने की बजाय, आप बार बार नए नए नोटिफिकेशन जारी करने की बजाय एक बार ही कैबिनेट में फैसला करें और पुरानी पेंशन को लागू कर दे। जब आप एक बार कर दोगे तो निश्चित तौर पर कर्मचारी और अधिकारी आपके प्रति सकारात्मक भी होगा। आज आपको लगता है कि कर्मचारी अधिकारी नाराज है, और नाराजगी भी उसकी जायज़ है क्योंकि वो भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं आपके चैनलों के माध्यम से कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। और हम तो खुले मन से कहते हैं कि भाई, ओपीएस बहाली को लेकर हमने जितना मजबूती से आपका विरोध किया है, अगर आप ओपीएस को बहाल करते हो उतना ही बड़ा स्वागत समारोह भी आपके लिए करने का काम करेंगे। देखिए, मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया, बंद करने का कोई जायज़ रीज़न सरकार के पास नहीं है। हम आरटीए लगा चुके हैं। हमने ये भी कहा कि वो प्रस्ताव हमारे सामने रखा जाए जिसको देखकर आपने इसको लागू किया। लेकिन ये केवल जब निजीकरण की शुरुआत की गई, तो निजीकरण में जब किसी विभाग को एक निजी हाथों में देना हो तो वहाँ सबसे बड़ी अड़चन क्या होती है कि वहाँ के कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी व्यापारी या कोई भी पूंजीपति किसी विभाग को तो खरीद सकता है अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन उसके कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। इसीलिए इसको ख़त्म कर दिया गया था। और उदाहरण दूंगा कि धीरे धीरे आप देख लीजिए, आज चाहे प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लीजिए, चाहे आप प्राइवेट बसेज की बात कर लीजिए, चाहे प्राइवेट रेलवे की बात कर लीजिए, जिस तरह से वो लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे आज इसलिए ये कंट्रोल में है क्योंकि सरकारी विभाग हैं। जिस दिन सरकारी विभाग ख़त्म हो गए, इनकी मोनोपोली बढ़ेगी। आज अब एक गरीब परिवार अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, उसकी महंगी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी किताबें अफोर्ड्स नहीं कर सकता। जो एनसीईआरटी की किताबें बाहर 350 रुपये में मिल रही हैं, वो 30-30 हज़ार रुपये में प्राइवेट स्कूल, बड़ी संस्थाएं इसको बेच रही हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का ही एक ये रूप एनपीएस था, और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और ये केवल हमारे लिए नहीं है, ये जो नेता आज विधानसभा में बैठे हैं, जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, ये उनके लिए भी है। उनके परिवार के बच्चे भी कल सरकारी सेवा में आएंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और पूरी कैबिनेट से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि कर्मचारी, आप सरकार की, किसी भी सरकार की रीढ़ कर्मचारी होता है। सरकार की नीतियों को जनता तक पहुँचाने का काम एक कर्मचारी करता है। जब वो अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत होगा तो निश्चित तौर पर आपकी नीतियों को आम जनता के बीच में सकारात्मक रूप से लेकर जाएगा। और इसी कड़ी में हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, आपने देखा होगा पहले बड़े बड़े आंदोलन हुए, तो इसी कड़ी में अपने आंदोलन की शुरुआत आज कैथल से कर रहे हैं। पेंशन बहाली संघर्ष समिति की हमारी मीटिंग हुई थी और जिसमें निर्णय लिया गया था कि 2 जून को हम कैथल के शहीदी स्मारक में सुबह 7:30 बजे इकट्ठा होंगे, जहाँ पर हम एक साइकिल यात्रा पूरे ज़िले के अंदर, शहर के अंदर निकालते हुए सचिवालय पहुँचेंगे। और वहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नाम हम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमारे
और साथ में मैं कर्मचारियों अधिकारियों से भी अपील करूंगा, जो हरियाणा कैथल के हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, कि आप अधिक से अधिक संख्या में ठीक सुबह 7:30 बजे 2 तारीख को शहीदी स्मारक पर एकत्रित हों और अपने इस भविष्य की लड़ाई में अपनी आहुति देने का पता नहीं धारीवाल जी सरकार झुकेगी, जब कांग्रेस की लहर थी 24 में तब भी नहीं झुकी सरकार, तो अब सत्ता में तो- देखिए, इसका आंदोलन का किसी पार्टी की लहर या किसी पार्टी के विरोध से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब कोई लड़ाई आपके भविष्य से जुड़ी हो या आपकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हो तो उसका किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ ठीक है, विपक्ष का दायित्व है, अगर सरकार बात नहीं सुनती तो विपक्ष उस मुद्दे को उठाए, उसको विधानसभा में रखे, लोकसभा में रखे, तो वो विपक्ष अपना काम करे और सरकार का अपना काम है, सरकार अपना काम करे, इस मुद्दे को जल्द से जल्द बहाल करे। और मैं तो सरकार से आज इस आपके माध्यम से एक और अपील करूंगा कि 20 साल से हमारे जो गेस्ट टीचर भाई बहन हैं वो लगातार सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, तो उनके भविष्य का भी ध्यान रखते हुए जो हाई कोर्ट ने आज निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसका सम्मान करते हुए उनको भी जल्द से जल्द उनकी सेवाओं को नियमित करने का काम करे, ताकि वो भी अपने भविष्य के प्रति निश्चित हो सके। 2 तारीख को जो साइकिल यात्रा निकालोगे उसमें जिला स्तर के कर्मचारी भाग लेंगे या पूरे प्रदेश के? देखिए, जो कैथल से आज शुरुआत हो रही है तो उसमें जिला स्तर के हमारे कर्मचारी अधिकारी, और मैं तो आम जनता से भी अपील करूंगा, आप सभी का मुद्दा है, आप भी इसमें सहयोग कीजिए। जो आज आप देख रहे हो कि HPSC के द्वारा रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, भर्ती होती है 200 पदों की और भर्ती किए जा रहे हैं 2-2 कर्मचारी, तो इस न्यायपूर्ण नीति के खिलाफ भी हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो उन सभी युवा साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आपके भविष्य की लड़ाई है, आप सरकारी सेवा के लिए कठिन मेहनत कर रहे हैं, और जब हम एकजुट होंगे, आज कर्मचारी भी और युवा साथी भी, तो निश्चित तौर पर सभी जिलों में सरकार निकाली जाएगी ये यात्रा? नहीं, ये केवल आज कैथल से हम शुरुआत करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए पूरे हरियाणा के अंदर हमारा ये आंदोलन होगा, और नहीं केवल हरियाणा में, अब तो राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आंदोलन की गूंज आपको देखने को मिलेगी।